ओम बिड़ला क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। काम करता हूं आज इस क्षेत्र के लिए। आज इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। एक लंबे दशकों से इस क्षेत्र के लोगों की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग थी और इस बात को लेकर लंबे समय तक अलग अलग शासन के अंदर कोटा का एयरपोर्ट बने, इसके लिए प्रयास हुए। लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कोटा की धरती पर 2023 में जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया। और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो मेरे लोकसभा चुनाव में आए थे और उन्होंने कहा था कि कितनी भी बाधाएं रही हो, अब भजनलाल जी की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, कोटा के एयरपोर्ट का सपना पूरा होगा और वह सपना पूरा हुआ। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी यहां पधारे हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूं। मेरे मित्र जो आंध्र प्रदेश से आते हैं, 2014 से हमारे साथ सांसद हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी वह मेरे निकट के मित्र हैं और अभी दिल्ली के अंदर भी मेरे पड़ोसी हैं। मैं के राममोहन नायडू जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने संसद के अंदर हर सत्र के अंदर मीटिंग कर कर चर्चा कर कर कैसे कोटा का एयरपोर्ट बने, उनका प्रयास हमेशा एयरपोर्ट बनाने में भी है और एयरपोर्ट 2027 में पूरा हो और देश के अधिकतम राज्यों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़े। इसके लिए मैं के राममोहन नायडू जी का भी कोटा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, कोटा वह धरती है जहां रोड कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी बनेगी, रेल कनेक्टिविटी है, देश में सबसे ज्यादा पानी है, चंबल मां का आशीर्वाद है और बिजली का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। और इसीलिए एयर कनेक्टिविटी बनने के साथ ही कोटा के विकास के नए द्वार खुलेंगे। और मेरा विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे चर्चा कर रहे थे कि सारे क्षेत्र के अंदर आने वाले समय में इंडस्ट्रीज लगे, आईटी का सेंटर बने और ये खुशी है, इसी एयरपोर्ट के पास 600 हेक्टेयर की जमीन रिको ने डेवलप करने का संकल्प लिया है, ताकि आने वाले समय में इंडस्ट्रीज के नए द्वार खुलेंगे। और आने वाले समय में कोटा कोचिंग शहर है, कोटा का विद्यार्थी देश और दुनिया में नेतृत्व करता है और तिब्बल आईटी के विस्तार के साथ आने वाले समय में आईटी का बड़ा हब भी कोटा में बढ़ेगा, ताकि लोगों के रोजगार और विकास के नए द्वार खुलेंगे। साथियों, जब भी मैं दिल्ली में चर्चा करता था कोई इंडस्ट्रीज वाले के लिए कोटा में आने के लिए, तो सबसे पहले पूछते थे
कि कोटा में एयरपोर्ट है क्या, और मैं कहता था एयरपोर्ट तो है लेकिन बड़ा जहाज नहीं उतरता, वो फिर आते लौट के नहीं आते थे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि 2 साल बाद चाहे इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो, चाहे कृषि प्रोसेसिंग प्लांट का सेक्टर हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों के अंदर विकास के नए द्वार खुलेंगे और कोटा देश के अंदर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ यह हाड़ौती क्षेत्र होगा। और उसके साथ साथ मैं राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। हम चंबल की नदी के किनारे तो थे, परवन के नदी के किनारे भी थे, लेकिन हमारे हजारों गांव के अंदर अभी भी हैंडपंप और ट्यूबवेल का पानी पीते थे। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने यह वादा किया है कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर हर खेत तक पानी पहुंचेगा और हर गांव तक पीने का पानी पहुंचेगा। और इस 2 साल के अंदर इस लक्ष्य से काम किया जा रहा है, हर खेत तक पानी और हर घर तक पानी, जो इस क्षेत्र के सबसे जड़ी आवश्यकता थी, उस आवश्यकताओं को पूरा करने का काम किया है। ऐसे कोटा के विकास के कई नए आयाम हैं, मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा। आज तो हम सबका सपना एक ही है कि कोटा का एयरपोर्ट जल्दी बने और यहां के लोगों को रोजगार मिले, इंडस्ट्रीज आए, सर्विस सेक्टर आए, हॉस्पिटल का हब बने। आने वाले समय के अंदर इंडस्ट्री, व्यापार, पर्यटन के क्षेत्र के विकास का हो। मैं पुनः कोटा की धरती पर आप सबका भी अभिनंदन करता हूं और राज्य के मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा और हमारे मित्र नागरिक उड्डयन मंत्री के राम नायडू जी का और हमारे सभी मंत्रीगण विधायकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबको बहुत बहुत आभार। आप सबके सपने पूरे होंगे और जो हम सपने देखते हैं उस सपने को पूरा भी करते हैं, यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाया है। और आने वाले समय के अंदर जब 5 साल बाद हम जनता के बीच में जाएंगे तो जो 75 साल में नहीं हुआ, उस 5 साल के विकास के एजेंडे, लेखा जोखा को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।